दिल्ली स्थित पोलैंड एम्बेसी का गेट नंबर 3, जहां से प्रेसिडेंट हाउस की दूरी केवल 4.5 किलोमीटर की है। पार्लियामेंट हाउस महज 5 से 6 किलोमीटर दूर है। पोलैंड एम्बेसी के दोनों तरफ 4 मिनट और 3 मिनट की दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र है। यहां कई दूतावास और सरकारी इमारतें और वीवीआईपी ठिकाने हैं। उसी पोलैंड एम्बेसी के गेट नंबर 3 और 4 के बीच बड़ा कांड हो गया। महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग हो गई। इस समय हम दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके में मौजूद हैं, जहां पे आज एक महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की जाती है। इसे हम सबसे ज्यादा वीवीआईपी इलाका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शांति पथ है। शांति पथ भारत की संसद से केवल 10 मिनट की दूरी पे है। यानी एक महिला सांसद के साथ पार्लियामेंट से केवल 10 मिनट की दूरी पे चेन छीनी जाती है, उसकी चेन चुराई जाती है। शांति पथ में कई बड़ी बड़ी एम्बेसी है, अलग अलग देशों की एम्बेसी है। जहां पे महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई, वहां से चाणक्यपुरी थाने की दूरी महज 7 मिनट पे है। बदमाशों ने जिस महिला के गले से चेन उड़ाई, जिस सांसद के साथ चेन स्नैचिंग को अंजाम दिया, वो तमिलनाडु की सांसद सुधा रामकृष्णन है। आर सुधा कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंची है। आर सुधा तमिलनाडु के मयिलाडुथुराई सीट से सांसद हैं। पिछले 1 साल से सुधा तमिलनाडु हाउस में ठहरी हुई हैं, क्योंकि सांसदों के लिए अभी सरकारी आवास का आवंटन नहीं हुआ है। और जब वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली तो बदमाशों का शिकार हो गई। Very slowly came near to us. Then I thought we'll give space to him to move. Then when I move and another MP also move, he came very close to me and snatched my chain and he tore my clothes. When I realized trying to hold my chain and clothes, he taken chain and my clothes came out almost. Then I hold my clothes. He left. He's proceeding very slowly, like very aram se like. Then I shouted, he stole my things, chain. Then everybody around, so many people are there. I mean, walking, jogging, so many people are walking. Then I shouted, please come and rescue, help me, help me. Nobody come. Everybody is standing and watching. But everybody got afraid to hold that accused. सांसद आर सुधा ने इसे एक महिला और सांसद पर आपराधिक हमला बताया और इस चेन स्नैचिंग की वारदात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। ये वही चिट्ठी है जो सांसद आर सुधा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को भेजी गई। इस चिट्ठी में आर सुधा ने पूरी घटना की डिटेल दी है। सुधा ने पॉइंट टू पॉइंट लूट की इस वारदात के बारे में बताया। सुधा ने बताया कि उनके साथ लूटपाट सुबह करीब 6:15 पर हुई, जब वो पोलैंड एम्बेसी के गेट नंबर 3 के पास टहल रही थी। सुधा के साथ डीएमके सांसद रजाथी भी मौजूद थी। सांसद आर सुधा ने बताया कि स्कूटी सवार बदमाश हेलमेट पहनकर सामने से धीरे धीरे आ रहा था। स्कूटी सवार की स्पीड धीरे थी, इसीलिए उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो सांसद सुधा के करीब पहुंचा, वो चेन छीनकर फरार हो गया। सुधा सोमवार सुबह लगभग 6 बजे तमिलनाडु भवन से निकली। वो नीति मार्ग पर पहुंचती हैं। ठीक जहां पर मैं खड़ा हूं, वो यहां पहुंचती है, जो कि बिल्कुल पोलैंड एम्बेसी के बाहर का इलाका है। ये आप देख सकते हैं, मेरे सीधे हाथ में जो है वो पोलैंड एम्बेसी का गेट नंबर 3 और 4 है और इसी के बीच में उनसे चेन स्नैचिंग की वारदात जो है वो उनसे की जाती है। जो चेन स्नैचर था वो स्कूटी पर ठीक उस दिशा से आता है। यहाँ पर रोड के ऊपर जो है वो आर सुधा वॉक कर रही थी और उनके साथ में जो है वो दूसरी राज्यसभा सांसद जो है वो भी उनके साथ थी। और स्कूटी सवार यहाँ पहुंचता है, चेन स्नैचिंग करता है, गले से उनकी चेन झपटता है और उसके बाद स्कूटी से ही मौके से फरार हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ठीक मेरे सामने जो है वो आगे शांति पथ है और वहीं पर ही वो स्कूटी जो है वो निकल जाती है। इस चेन स्नैचिंग में सांसद सुधा का चूड़ीदार कुर्ता भी फट गया और स्नैचिंग के कारण खरोच आ गई। लेकिन सांसद ने पुलिस को मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि जिस वक्त सांसद सुधा के साथ स्नैचिंग हुई, उसी के थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग टीम से उन्होंने घटना की शिकायत की। लेकिन सांसद का दावा है कि पुलिस का रवैया ऐसा था जैसा कुछ हुआ ही ना हो। Then I saw the patrol vehicle. There was 2 police. I informed that the MPs happened so much. This incident narrated.
But he is not even bothered about. He taken my name and phone number. He asked me to come on Chanakyapuria police station to lodge the complaint. And I said okay. Then I go to the government. Police didn't act the way it should have. Yeah. You were saying that. See, when I inform to the patrol, you should inform the control room. In alert the entire police area and all the this signal area. They should alert. No, he didn't bother about that. I'm telling. If common women, those are no power. If that women go and tell, you will definitely blast her. बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद के साथ 32 ग्राम सोने की लूटपाट हुई है, जिसकी कीमत 3 लाख से ज्यादा है। आर सुधा से जहां पर चैन स्नैचिंग की वारदात हुई, वहां से चाणक्यपुरी थाना महज 5 मिनट की दूरी पर है। इसके अलावा जितनी भी एम्बेसीज चाणक्यपुरी इलाके में है, उसके बाहर पैरामिलिट्री फोर्स काफी संख्या में तैनात रहती है। लेकिन सोमवार की सुबह 6 बजे यहाँ पर ना तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद था और ना ही कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान। यही कारण है कि स्कूटी सवार आर सुधा की चेन स्नैचिंग कर आराम से मौके से फरार हो गया। सांसद सुधा ने इस चेन स्नैचिंग की शिकायत गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस से की है। दिल्ली पुलिस ने सांसद की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीमों को लगाया है। पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस आरोपी को पकड़ लेगी।